कुछ महीने से मैं इस गेम पे वर्क कर रहा था और आज इसमें हाई स्कोर बनाने की ट्राई करते हैं। प्रीवियस राउंड के बोनस को रहने देते हैं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। हर लेवल स्टार्ट होने से पहले 3 रैंडम पावर्स में से एक पावर चूज करनी होती है। मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड चूज किया, शायद स्पाइक चूज करना चाहिए था, वो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्वॉर्ड सिर्फ 2 थे और इसके बाद मुझे अपनी बुलेट्स वेस्ट करनी पड़ी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस गेम में बुलेट्स ही है, इसलिए यहाँ पे फ्री शूट वाली पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के बाद एक लेवल में हम अनलिमिटेड शूट कर सकते हैं। पर अब यूज नहीं कर रहा मैं इसको क्योंकि आने वाले लेवल्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं क्योंकि गेम 3 तरीकों से ओवर हो सकती है। पहले तो हमारे पास सारी बुलेट्स खत्म हो जाए और सेकंड फोर्थ लेवल से 30% चांसेस है एक बॉम्ब के स्पॉन होने का, अगर उसको हिट कर दिया तब गेम ओवर हो जाएगी। और थर्ड वो मिस्ट्री है, लास्ट में बताता हूँ। इस लेवल में कोई दिक्कत तो नहीं आई, बट हाँ एक बुलेट वेस्ट हुई थी मेरे से। अगले लेवल के लिए भी मुझे यहाँ पे फ्री शूट चूज करने का मौका मिल गया। यहाँ पे हो चुके हैं मेरे पास 2 फ्री शूट, बट अभी भी इनको यूज नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे ये लेवल है फोलर्स का जिसमें फ्रूट्स नीचे जाते हैं और डिस्पोन होके ऊपर आ जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है जब तक हम सबको खत्म ना कर दे। और ये शुरू हो चुका है हमारा आखिरी लेवल गेम का, नहीं मेरी क्रिएटिविटी का, क्योंकि मैंने इसमें 4 ही लेवल डाले हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं एक के बाद एक, बस उनकी डिफिकल्टी इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फ्रूट होता है जो कि श्रिंक होता है, छोटा होता जाता है और मुश्किल होता रहता है शूट करना। पर यहाँ पे मुझे शूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन स्पेक्स ने सारा काम कर दिया मेरा। और जो ये एजेस में RGB ब्लर देख रहे हो ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास बुलेट कम है। तो यहाँ पे मैंने एक रीलोड चूज किया और साथ में अनलिमिटेड शूट को भी एक्टिवेट कर लिया क्योंकि ये गन देती है 20 का डैमेज और एक फ्रूट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 40 का डैमेज चाहिए। मतलब कि एक फ्रूट 2 बुलेट्स वेस्ट करवाएंगे और रीलोड को मिला के मेरे पास 11 बुलेट हैं, तो फ्री शूट ना होता तो लेवल कंप्लीट नहीं हो पाता। यहाँ पे मुझे गन अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है, पर कॉइन ज्यादा ना होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बट जैसे 6 लेवल पे पहुंचे तो नई गन खरीदने के लिए कॉइन हो चुके थे काफी। अब जो गन लेने वाले हैं उसमें डैमेज भी डबल है और हर रीलोड पे 4 एक्स्ट्रा बुलेट्स मिलती हैं। बट एक डाउन साइड है कि इसकी मूवमेंट स्लो है, पर यहाँ पे मुझे बुलेट्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा राउंड स्पाइक चल रहा है। बट दिक्कत ये है कि नीचे से ऊपर टेलीपोर्ट होने में ये रैंडमली कहीं पे भी स्पॉन हो जाता है और यहाँ पे बुलेट्स बचाने के चक्कर में मैं वेट करता रहा और आखिर में एक बुलेट वेस्ट करी दी। अगले लेवल में बड़े वाला फ्रूट आया जिसकी HP 290 थी। इसको भी इजीली 8 बुलेट में फिनिश कर दिया क्योंकि हमारे पास 40 का डैमेज है। 9th लेवल में हम माला माल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे है पैसा डबल करने की टेक्निक, वो भी एक नहीं 2। यहाँ पे मैंने 56 कॉइन लगा के तीनों की तीनों पावर्स ले लिए और एक ही साथ दोनों डबल अप्स को एक्टिवेट कर दिया और साथ में अनलिमिटेड शूट भी ताकि हमारे बुलेट्स भी खत्म ना हो। यहाँ पे डबल अप्स का लॉजिक काम ऐसे करता है कि एक बार एक्टिवेट करने पे फ्रूट से जो तुम्हें कॉइन मिलता है वो डबल हो जाता है, सिंपल। बट सेकंड टाइम एक्टिवेट करने पे डबल नहीं होता है, बेस अमाउंट होता है, वही ऐड हो जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम एक ही लेवल पे फ्लेम थ्रोअर भी खरीद सकते थे। वैसे फ्लेम थ्रोअर 1300 कॉइन्स का आता है और इस लेवल के आखिर तक हमारे पास हो चुके हैं 506 कॉइन, अभी तक आधे भी नहीं हुए हैं। नेक्स्ट लेवल फोल्डर्स वाला है तो यहाँ पे स्पाइक्स चूज करना ही बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारे एक ही बार में यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि जितने भी हम पावर से वेपन्स एक्टिवेट करेंगे उनका डैमेज हमारे गन के डैमेज के बराबर ही होगा। मतलब कि गन अपग्रेड करने के साथ साथ हमारे ये सारे वेपन्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। 13वां लेवल डुप्लीकेटर्स वाला था जिसमें 56 फ्रूट्स आने वाले थे डुप्लीकेट हो के, और इस लेवल में सारे फ्रूट्स की हेल्थ 20 होती है तो डैमेज का तो कोई चक्कर नहीं है, 1 हिट किल होने वाले हैं सारे के सारे। बट यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि एक ही साथ मल्टीपल फ्रूट्स को हिट कर पाऊं, इसलिए बिग गेम वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लिया और साथ में इनफ कॉइन हो चुके थे नेक्स्ट गन को अपग्रेड करने के लिए। इसकी मूवमेंट स्पीड भी अच्छी है और साथ में एक रीलोड पे 20 बुलेट्स मिलती हैं। नेक्स्ट लेवल पे आने वाला एक बॉम्ब और अगर इसको गलती से हिट कर दिया किसी भी मेरे वेपन ने या मैंने शूट कर दिया वैसे गेम ओवर हो जाएगी। जैसे ही हर लेवल के साथ फ्रूट की संख्या बढ़ने लग जाती है वैसे ही चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि हर शूट के साथ 2 को फोड़ सके। बट इसके साथ डिफिकल्टी भी इंक्रीज हो जाती है कि हमारे पास बुलेट कम होने लग जाते हैं। 20वां लेवल मेरे लिए आखिरी लेवल हो सकता था क्योंकि इसमें बॉम्ब था और मैंने बहुत ही होपफुली होकर स्पाइक्स को एक्टिवेट कर दिया। अगर स्पाइक्स बॉम्ब को लग जाती तो यहीं पे गेम ओवर हो जाती। पर मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा था कि बॉम्ब थोड़ा ऊपर चला जाए ताकि नीचे वाले सारे फ्रूट्स खत्म हो जाए। 22वें लेवल पे मैं सोच लेता हूँ कि किसी भी हालत में मुझे फ्लेम थ्रोअर लेना है क्योंकि सिर्फ 40 कॉइन और चाहिए। पर यहाँ पे मेरे पास बुलेट्स भी नहीं है तो मैंने बुलेट्स खरीदने में पैसे वेस्ट कर दिए। नहीं वेस्ट तो नहीं करेंगे पर जो भी है। 25वें लेवल पे पता नहीं क्यों मैंने होल्ड एक्सपी लिया, इतनी ज्यादा डेयरिंग आ गई कि बॉम्ब की होते हुए भी मैंने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। एकदम थोड़े से बचा मैं यहाँ पे और इसके बाद मैंने सोचा कि एक बार बच गए तो दूसरी बार भी बच जाएंगे तो मैंने स्पाइक्स एक्टिवेट कर दिया और सत्यानाश। और वैसे मैंने अभी तक तीसरा तरीका नहीं बताया गेम ओवर होने का। तो तीसरा तरीका है गेम में इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओ कि गेम ही क्रैश हो जाए। तो जो सिर्फ फन के लिए ट्राई करना चाहते हैं गेम को वो अपग्रेड सेक्शन पे जाके किसी भी गन के बाय बटन को कंटिन्यूअसली क्लिक करेंगे तो वो मजबूर हो जाएगी अनलॉक होने के लिए।